क्विज भी है, फिर क्विज नहीं हो पाएगा अगर सब लोग नहीं आ सकते। एनीवे चलें, ये तो कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स हैं और हम आज एसवीडी को ही बेसिकली डिस्कस करेंगे और उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सूडो इनवर्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो हम प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स को थोड़ा बहुत टच करेंगे। तो ओके, अनाउंसमेंट्स में असाइनमेंट एक्चुअली 4 एडेड है ऑन MS Teams और ये गलत है। दिस इज़ फॉर टुडेज क्विज। आज क्विज जो है वो होगा लास्ट वीक के लेक्चर से जो है, और बाकी तो चीज़ें आपको पता ही हैं। ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग एसवीडी, ठीक है, और एसवीडी में हमने नंबर ऑफ थिंग्स को डिस्कस किया था जो कि हम लेट्स समराइज दोज थिंग्स। हमने एसवीडी के बारे में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है ए, तो इट कैन हैव सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। और हमने उसके 3 केसेस पढ़े थे, 3 तरीके पढ़े थे डिकम्पोज करने के। एक तो हमने पढ़ा था फुल एसवीडी, और फुल एसवीडी में हमने ये कहा था कि अगर इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स विच इज़ m/n मैट्रिक्स वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, देन इन दैट केस हमारे पास जो फुल एसवीडी है उसमें वी कैन डिकम्पोज इट एज sigma m/n, u is m/m, and v transpose is n/n, ठीक है। विच इसमें जो है हमारे पास जो चीज़ हमें गौर करने की है वो ये कि सिग्मा इज़ द सेम साइज एज द मैट्रिक्स ए। और इसके अलावा हमने एक और जो सेकंड फॉर्म पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, ओके लेट मी डिस्कस द समरी फर्स्ट। एक्चुअली ये वाली स्लाइड जो है इस पर मैं वापस आती हूँ दोबारा। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था, फुल एसवीडी के बारे में पढ़ा था। देन वी टॉक्ड अबाउट रिड्यूस्ड एसवीडी, और रिड्यूस्ड एसवीडी में जो था वो सिर्फ हमने ये देखा था कि बेसिकली जो ये सिग्मा होता है इट बिकम्स सम p/p मैट्रिक्स वेयर p इज रैंक ऑफ a, ठीक है। एंड वी सॉ कि p कैन बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m/n, ठीक है। अगर फुल रैंक हो तो इनमें से मिनिमम के बराबर होगा, और अगर फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो इनमें से इनके भी कम हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये एसवीडी में जब हमारे पास रिड्यूस एसवीडी में व्हेन p बिकम्स ट्रंकेटेड और रिड्यूस, नॉट ट्रंकेटेड, रिड्यूस, तो इस केस में क्या हो जाता है कि u एंड v इनका साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो है ये ओवरऑल तो m/n के इक्वली आने की ज़रूरत होती है। और ये हमने देखा था कि हम क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ 0 रोज एंड कॉलम्स जो कि इन एनी केस v और u के साथ मल्टीप्लाई होके उनको ज़ीरोस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि काइंड ऑफ दे आर टेकिंग दोज कॉलम्स एंड रोज ऑफ u एंड v टू द नल स्पेसेस, सो वी डोंट एक्चुअली नीड देम इन एनी केस। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिड्यूस एसवीडी यूज़ हो रहा होता है। और जो थर्ड फॉर्म हमने देखी थी एसवीडी की, वही हमने ये देखा था कि दिस कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ p, अगेन p इज द रैंक, हम p को रैंक के लिए यूज कर रहे हैं, सम ऑफ p रैंक 1 मैट्रिसेस u के और v के ट्रांसपोज जो है इससे हमारे पास रैंक 1 मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये जो है रैंक 1 कॉलम इनके प्रोडक्ट से जो है रैंक 1 मैट्रिक्स आ रहा है। तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज रैंक प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रैंक 1 मैट्रिसेस स्केल बाय कॉरस्पॉन्डिंग सिंगुलर वैल्यूज, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो की थी रिगार्डिंग सिंगुलर वैल्यूज़। अच्छा, इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो हमने नहीं की थी वो ये कि जब हम हमें देखें, हमने ये कहा था कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वी सेड कि हम लेट्स टॉक अबाउट रियल एवरीथिंग, ए भी रियल है और यू और वी भी जो है वो रियल है। तो इस केस में भी सेट कि हमारे पास जब हम फुल एसवीडी की बात करते हैं तो उस केस में हमारा
जो यू ट्रांसपोज लें या यू ट्रांसपोज यू ले लें, ये दोनों आई के इक्वल आ जाते हैं। सिमिलरली वी ट्रांसपोज वी लें या वी ट्रांसपोज लें, ये भी आई के इक्वल आ जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम इसको रिड्यूस एसवीडी की फॉर्म में लिखते हैं, इन दैट केस दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। ठीक है। इस केस में क्या होता है, अब ये चीज़ जो हमने याद रखनी है वो ये कि आपके पास u ट्रांसपोज u is always I, and then similarly okay, let me change the color. जी, तो हमने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जब हम रिड्यूस एसवीडी कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, अब हम हमारे पास जो है m और n जो है वो इस u और v जो हैं दे रिमेन, दे डिड नॉट रिमेन स्क्वायर मैट्रिसेस ना, ये रेक्टेंगुलर हो जाते हैं बिकॉज इनके कॉलम्स जो हैं वो हम ड्रॉप कर देते हैं। जो भी हमने सिंगुलर वैल्यूज, जो जीरो रोज वाले सिंगुलर वैल्यू, ये सिग्मा के जो भी हमने कॉलम्स और रोज जो ड्रॉप किए थे जीरोज या नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज वाले जो रोज एंड कॉलम्स हमने ड्रॉप किए थे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनका साइज रिड्यूस हो जाता है। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू रिमेंबर इज कि इस केस में u ट्रांसपोज u तो i के इक्वल होगा, लेकिन u ट्रांसपोज i के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास हमेशा जो है v ट्रांसपोज v इज इक्वल टू i, बट v ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू i if we have reduce the SPD। ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है, लेट्स डू एन एग्जाम्पल जिससे ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो हमें क्लियर होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आई के इक्वल जो है वो नहीं रहता। तो सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो V था, हमारे पास लेट्स सपोज के हमने जो है वो A हमारे पास इस तरह से है कि वी आर गेटिंग वी सिग्मा, और लेट्स टॉक अबाउट फुल एसवीटी की हम बात करते हैं। ठीक है। और लेट्स सपोज के ये 4/3 है, तो इसका मतलब सिग्मा भी 4/3 हो जाएगा, वी ट्रांसपोज 3/3 हो जाएगा एंड यू विल बी 4/4। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज वी नो कि वी एंड यू आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, और हमें ये भी पता है कि दे आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज, वो समरी में हम अभी दोबारा से उस पर आते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि हम इसको रिड्यूस एसवीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। विच मीन्स कि हम लेट्स सपोज कि मेरे पास जो v था, जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर, हम ये कहते हैं कि जी v जो एक्चुअल में हमारे पास था वो ये वाला मैट्रिक्स था। ठीक है। क्योंकि वी आई नो कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर ना, स्टैंडर्ड मैंने बेसिस अगर ले लिए तो दीज आर ऑर्थो नॉर्मल, और हमें पता है कि v की जो है वो डेफिनेशन ये है कि इट नीड्स टू बी इट इज आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और वो ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स होते हैं बिकॉज ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर फर्ज करें कि मैं इसको ट्रंकेट कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन लेट्स सपोज कि u जो था वो मेरे पास इसी तरह से जो है वो मैंने 4 डायमेंशनल आइगन मैंने ले लिए हैं सारे स्टैंडर्ड बेसिस, दिस इज u। अब अगर मैं इसको ट्रंकेट करती हूँ तो a 4/3, नॉट ट्रंकेट, एक्चुअली ट्रंकेट हम एक और उसके लिए यूज़ करते हैं आगे वर्ड, रिड्यूस करती हूँ। ठीक है। रिड्यूस का मतलब है कि मैं लेट्स सपोज कि दिस इज द फुल रैंक मैट्रिक्स। ठीक है। फुल रैंक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, अगर फुल रैंक है 4/3 का मैट्रिक्स तो रैंक क्या होगा? जी, फरहान और आजिश दो ही लोग हैं। जी, मैम बात कह रही है, यू की बात कह रही है? सिग्मा नहीं, इस मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। हाँ, मैट्रिक्स की बात नहीं, 4 नहीं होगा। हमने क्या कहा था, रैंक कैन बी एट द मोस्ट मिनिमम ऑफ m and n। तो इसका मतलब है कि मिनिमम ऑफ 4 और 3 में से जो भी है ना, अगर फुल रैंक है तो मिनिमम का क्या मतलब है कि 3 है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें ना तो आपके पास अगर 4/3 का आप मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें 3 कॉलम से ज़्यादा जो है वो आप किसी सूरत में इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए 3 से ज़्यादा जो है आपका वो नहीं आएगा। वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि रैंक, अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो रैंक जो है वो मिनिमम ऑफ दिस के इक्वल आता है, और अगर फुल रैंक नहीं है तो फिर इससे भी छोटा हमारे पास आ जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मैं फुल रैंक से अगर मैं इसको रिड्यूस पे लेकर आती हूँ
तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जो है सॉरी फुल रैंक ही है लेकिन मैं रिड्यूस एसवीडी पे लेकर आती हूँ, तो सबसे पहले फर्क किस पे पड़ेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो v विल रिमेन द सेम, क्योंकि v जो है वो तो 3/3, u जो है दिस विल बिकम 4/3, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मेरे पास u में से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक, अब आप ना कंप्यूट करके मुझे बताएं कि व्हाट विल बी u ट्रांसपोज, u क्या बनेगा एंड u ट्रांसपोज क्या बनेगा। अब मतलब इट शुडंट बी डिफिकल्ट ना, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स हैं, तो इनको तो जी क्या बनेगा u ट्रांसपोज u, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा u ट्रांसपोज u का। ये होगा जी u ट्रांसपोज u का क्या मतलब है कि मेरे पास सिंपल सा है ना ये, आई डोंट मैम, नो। इसका ऑर्डर 4x4 होगा। देखिए u ट्रांसपोज पहले आ रहा है, तो u का ऑर्डर 4/3 है ना, यस और मैम, तो ट्रांसपोज दूसरे का ऑर्डर क्या है, 3x4 ट्रांसपोज होगा। 3। 3x4 होगा। ओके, ये लिख के क्यों नहीं कर लेते आप लोग, जो मैं लिख के कर रही हूँ। ओके देखें, ओके उप्स, u ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3/4 और u का ऑर्डर क्या है 4/3, तो ये क्या हो ओके जाएगा ऑर्डर, ओके मैम, ये होगा, फिर वो होगा 3x3 होगा। 3x3 होगा ना। यू शुड बी एबल टू डू इट जस्ट विद इन अ सेकेंड, क्योंकि आप लोग जो है वो इतना ज़्यादा पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ते रहे, कि आप जस्ट जो है वो लिख के ऑर्डर्स जो है वो कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट आएगा क्या, व्हाट विल बी दिस 3x3 मैट्रिक्स। अब तो मैंने लिख भी दिया, क्या बनेगा, आई बनेगा मैम, आई बनेगा, ओके आइडेंटिटी होगी। ठीक है, आई 3/3 का। यस अच्छा नाउ व्हाट अबाउट यू ट्रांसपोज, अब देखें ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यू ट्रांसपोज यू इज 4/3, यू ट्रांसपोज इज 3/4, तो इसका मतलब है ये 4/4 का मैट्रिक्स होगा। अब बनेगा तो ये भी स्क्वायर, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा दिस विल एक्चुअली बी, बल्कि करके देखिए आप लोग, और फिर मुझे बताइए कि क्या आ रहा है आपके पास ये। पहले यू लिखें और फिर यू ट्रांसपोज लिखें। ओके मुझे किसी का मैसेज आया हुआ आपकी क्लास में से कि आज वो मसला है पता नहीं इंटरनेट का, मैं आपके जो क्विज़ है ना वो कल के ऊपर वो कर रही हूँ, पोस्टपोन कर रही हूँ, और अगर कल भी मसला होगा तो फिर किसी और दिन मैं कर दूँगी, बिकॉज मैम कल क्लास रहेगी या क्या क्लास के नहीं, बाद? क्लास तो आपकी 2 बजे होगी, क्विज इसी टाइम पे होगा 5:30, मैम 5 to 5:30। हाँ जी बताएं क्या आ रहा है मैट्रिक्स। हाँ जी क्या हो गया है, इतना कौन सा मैंने मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। आप u को पहले रखें और u ट्रांसपोज को बाद में रखें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें। आप लोगों का जो है वो नेट चल रहा है, आप लोगों का भी, या मैं खुद ही बोले जा रही हूँ।
मैम चल रहा है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा जवाब? क्या आएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करें आप। मैम किए, जस्ट अभी स्टार्ट किए इसको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतनी मुश्किल तो नहीं होती, क्या हो गया आपको? ये 4x4 बनेगा। हाँ जी, इसके कंटेंट्स क्या आएंगे वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि 4x4 बनेगा। इसके बाद 0 0 1 0 और फिर 0 0 0 1 आ जाए। 0 0 0 ओके, द थिंग इज कि इसमें से जो है ना हमारे पास, अब ये देखें रास वाला जब मैं रो और रास कॉलम, रास वाली जो ये वाला है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तमाम की तमाम कॉलम्स के साथ, तो आई विल बी गेटिंग अ जीरो रो। तो इट इज 4x4 बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली सेड इस यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि दिस इज व्हाट आई सेड कि यू ट्रांसपोज यू और वी ट्रांसपोज वी। इसी तरह से अगर वी को भी आप ट्रंकेट करें और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब रिड्यूस एसवीडी की हम बात करते हैं, नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ यू एंड वी आर, यू ट्रांसपोज यू एंड वी ट्रांसपोज वी जो है वो हमेशा हमें आइडेंटिटी देते हैं, लेकिन यू ट्रांसपोज एंड वी ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं दे रहे होते, मगर दे आर गिविंग आइडेंटिटी इफ वी हैव इफ द मैट्रिक्स इज, अगर हम फुल एसवीडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है दिस इज अगेन समथिंग जो कि वी हैव ऑलरेडी डन कि वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स वी आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए, वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द राइट सिंगुलर वैल्यूज, इसी सिंगुलर वेक्टर्स। ठीक है, ओके ये मैंने गलत लिखा हुआ है, दे शुड बी राइट सिंगुलर वेक्टर्स। ठीक है, एंड सिमिलरली जो है वो जो U है मैट्रिक्स वो ए ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड दीज आर कॉल्ड द लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ ए। और जो सिग्मास होते हैं दे आर स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए। ये भी हम लास्ट टाइम करके देख चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन डिटेल कि जब आप ए ट्रांसपोज कर रहे होते हैं और उसको एसवीडी में कन्वर्ट करके करते हैं तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, यू सिग्मा ए स्क्वायर यू ट्रांसपोज, और आप दोनों साइड्स को अगर यू ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट एक्चुअली समथिंग लाइक दिस कि यू से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो यानी इस इसको भी यू से करें और इसको भी यू से करें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो यू ट्रांसपोज यू वी नो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू आई, सो इसका मतलब है वी गेट दिस थिंग। सो दिस इज़ वन रिलेशनशिप कि ए ट्रांसपोज को अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का जो भी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट यू टाइम्स सिग्मा स्क्वायर्स। एंड सिमिलरली आप वी के साथ भी जो है अगर ए ट्रांसपोज ए का कर रहे हैं तो वी के साथ यही वाला रिलेशनशिप आ रहा होता है। एंड वी ऑलरेडी नो कि जो सिग्मास हैं उनके साइजेस चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास मतलब अगर इस तरह यू जो है वो अगर लेट्स सपोज 3/3 है और वी जो है वो 2/2 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 3/2 का अगर ए मैट्रिक्स था तो इसका मतलब है कि सिग्मा जो है उसमें अगर आप ए ट्रांसपोज ए का करते हैं तो एक केस में आपके पास 2 सिग्मा नॉन जीरो आएंगे, दूसरे केस में भी 2 ही नॉन जीरो आएंगे, लेकिन देयर विल बी सम जीरो आइगन सिंगुलर वैल्यूज आल्सो। तो उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक का अगर आप नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज ले लें और उसको स्क्वायर कर लें तो इसका मतलब है कि हमें सिंगुलर वैल्यूज मिल जाती हैं। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली समरी ऑफ व्हाटएवर वी डिड लास्ट टाइम। और ये वाला जो है ये चीज़ हमने ये करके देख ली है कि जब हमारे पास ट्रंकेटेड रिड्यूस एसवीडी की हम बात करते हैं तो उस केस में भी सॉ दिस थिंग के हमारे पास जो है वो वी ट्रांसपोज वी जो है दिस और यू ट्रांसपोज यू इज़ ऑलवेज गिविंग अस आइडेंटिटी, लेकिन ये कि अगर ट्रांसपोज आप बाद में कर रहे हैं और पहले जो है वो मैट्रिक्स कर रहे हैं तो आइडेंटिटी नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा जो है अगेन अनदर वे टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी इज़ वी नो दैट ए इज़ इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स पे वी ट्रांसपोज अप्लाई करती हूँ तो वी ट्रांसपोज वी विल बी आई
तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है, A टाइम्स V इज इक्वल टू U टाइम्स सिग्मा। और इसको हम फर्दर अगर ओपन करते हैं तो वी कैन सी के मैं मतलब ए वी इज इक्वल टू U टाइम्स सिग्मा आ रहा है। तो A जो है इसको मैं इसी तरह लिख सकती हूँ, V कैन बी रिटर्न एज all the columns of V, U can be written as all the columns of U, ठीक है। और सिग्मा जो है वो हमारे पास आइगन जो सिंगुलर वैल्यूज हैं उसका हमारे पास सिग्मा पी तक इसको ये मैट्रिक्स आ रहा है, बिकॉज हम ये रिड्यूस उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है अब अगर आप देखें इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मैं सिग्मा ए वी इज इक्वल टू यू सिग्मा, तो ए वी सिग्मा इनवर्स विल बी इक्वल टू यू, बिकॉज सिग्मा का मैं दोनों साइड पे अगेन सिग्मा इनवर्स अप्लाई करती हूँ तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और तो इन अदर वर्ड्स आई कैन हैव दिस रिलेशनशिप कि आपके पास आप u जो है मतलब u1 जो है दिस विल बी इक्वल टू a v1 ओवर सिग्मा 1। इसी तरह से u2 जो है दिस कैन बी कंप्यूटेड एज a v2 ओवर सिग्मा 2 एंड सो फोर्थ। सो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो अगर आपको एक साइड के आइगन वेक्टर्स पता हैं तो वहाँ से आप दूसरी साइड के आइगन वेक्टर्स को भी कंप्यूट कर सकते हैं। अगेन दीज आर नॉट necessary to perform each and everything, लेकिन definitely it is just telling us कि there are number of ways of doing the same thing. Okay, now the question is कि how do we solve systems by using SVD, ठीक है। और इसके लिए जो है अगेन हम बार बार वो चीज़ जो है वो रिपीट करते हैं कि ax इक्वल टू वाई है जो कि सिस्टम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। वी हैज एस्टैब्लिश दिस फैक्ट इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स कि हमारे पास आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ A इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आइगन डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि अगर मैं A को किसी x1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई नीड टू हैव लैम्डा टाइम्स x1 ऑल्सो। लेकिन अगर मेरा A जो है वो m/n है तो देर इज नो वे कि मुझे ये और ये मैट्रिक्स जो है वो सेम साइज के मिल रहे हो। अगर एक m/n होगा तो दूसरा जो है वो एक m/1 होगा तो दूसरा n/1 हो जाएगा ना, बिकॉज वी कैन सी फ्रॉम हेयर ना कि अगर मेरे पास ये a m/n है तो x ये क्या हो रहा है, अच्छा x हैज टू बी n/1, ठीक है, और y हैज टू बी m/1। सो इट मीन्स कि आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें आइगन डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से जो है हम ए के बजाय ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज की बात करते हैं बिकॉज वी हैव सीन के दोज आर नॉट ओनली स्क्वायर बट सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ओके, अब आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग न्यू। हम ये सारी चीज़ें जो स्लाइड में लिखी हुई हैं वो हम देख चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है वो याद रखनी है कि इफ़ ए सिमेट्रिक, ये हम पहले कर चुके हैं, and positive definite matrices then in that case we know कि it will have all the eigenvalues are greater than 0 and it will be invertible और it will have the rank equal to। लेकिन ये symmetric या square A की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये basically just to make the things complete कि square A हो तो ये हो रहा होता है। अगर under determined A है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास number of rows are less than number of columns, then in that case यानी m is less than n, तो इन दैट केस जो रैंक है दैट कैन बी एट द मोस्ट इक्वल टू m, ठीक है। और इस केस में जो है हम p जो है वो उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास ओवर डिटर्मिन है विच मीन्स कि m इज ग्रेटर देन n, देन इन दैट केस द रैंक ऑफ a कैन बी एट द मोस्ट इक्वल टू n। इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, फुल रैंक के केस में ये होता है। ओके, नाउ अब 2-3 स्लाइड्स पे हम थोड़ी सी आसान सी चीज़ करेंगे बट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि वी वुड लाइक टू नो कि हमारे पास SVD को हम जो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो व्हाट इफ वी डोंट हैव फुल रैंक मैट्रिसेस, ठीक है। कि अगर हमारे पास देखें नंबर ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं। हमारे पास एक तो ये है 3 तो ये सिनेरियोज हैं कि योर A कैन बी आइदर स्क्वायर और ओवर डिटर्मिन और अंडर डिटर्मिन, ठीक है। फिर इन्हीं सिनेरियोज की दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि आई कैन हैव द ऑप्शन ऑफ A
टू बी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन स्क्वायर के साथ इट कैन बी फुल रैंक और इट कैन बी रैंक डेफिशिएंट, कि आपके पास जो है अगेन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट डज इट मीन। अगर फुल रैंक का मतलब है कि उसके तमाम के तमाम जो रोज एंड कॉलम, तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जबकि रैंक डेफिसिट का मतलब ये है, डेफिशिएंट का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो उसके कॉलम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंसी बीच में आती है, ठीक है। उसके बाद यही वाले जो दो ऑप्शंस हैं वो आपके पास ओवर डिटर्मिन और अंडर डिटर्मिन के केस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अंडर डिटर्मिन है तो उस केस में भी यू कैन हैव फुल रैंक मैट्रिक्स और रैंक डेफिशिएंट, एंड सिमिलरली जो है ओवर डिटर्मिन के केस में भी हमारे पास सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वी कैन हैव 6 पॉसिबल सिनेरियोज जो कि अगर हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग फॉर द मैट्रिक्स ए। तो हम वन बाय वन उनको देखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि किस केस में आपके पास किस तरह का जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल होता है, एंड देन वी विल एक्चुअली सी फ्रॉम दीज जो आगे हम स्लाइड्स पे देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ए यू हैव, SVD डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल। और जब SVD डिकम्पोजिशन पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट मूव हियर। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी ट्रिवियल ऑप्शन जो कि हम ऑलरेडी करते रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि ए इज स्क्वायर एंड फुल रैंक। ओके, लेट मी एक्चुअली डू इट ऑन अदर स्लाइड, ठीक है। अच्छा, केस वन हम क्या कर रहे हैं, केस वन इज ए जो है वो m/n इज स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि m इज n के इक्वल है, ठीक है, एंड फुल रैंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि P विल बी इक्वल टू m कह लें या n कह लें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करना चाहती हूँ, माई a वुड बी n/n, m इक्वल टू n है तो मैं इसको n/n लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूस SVD की हम बात करते हैं, विच मीन्स के सबसे पहले मैं सिग्मा लिखती हूँ कि सिग्मा का साइज जो है वो क्या होगा, ठीक है, एंड देन वी विल कम टू U and P। अब मुझे बताइए कि इस केस में सिग्मा का साइज क्या हो जाएगा अगर आपके पास A इज स्क्वायर एंड फुल रैंक। सिग्मा का साइज हमारे पास रिड्यूस SVD में हमने क्या कहा था, इट इज P/P, which where P is the rank of A, ठीक है। So what will it be here? सिग्मा को मैं क्या लिखूं, सिग्मा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, P/P, m/m, n/n, क्या हो जाएगा जी? तीनों होते हैं, हाँ जी, मतलब तीनों या सेम है। ये कि अगर मैंने n ले लिया है, m को n ले लिया है, तो इसका मतलब है कि इस केस में मेरे पास P वुड बी इक्वल टू n, ठीक है ना, जिस तरह हमें यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि फुल रैंक है ना, तो इसका मतलब है कि इस आई कैन से कि P n है तो ये n/n हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स जब ये n/n हो जाएगा, अब U भी n/n होगा एंड V भी n/n होगा, तो V ट्रांसपोज भी n/n हो जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस केस बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपके पास सारा सोल्यूशन पॉसिबल है, इन दिस केस हमारे पास U ट्रांसपोज U विल बी U ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। या मैं इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकती हूँ, क्योंकि n/n है तो जाहिर है कि दोनों ही n/n के आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आई कैन लेट मी राइट इट सेपरेटली कि V ट्रांसपोज V भी आइडेंटिटी होगा एंड V ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब हम इसी का दूसरी फॉर्म लेते हैं कि V जो हमारे पास A है, A इज स्टिल स्क्वायर, ठीक है, विच मीन्स के M इक्वल टू n है, बट A इज रैंक डेफिशिएंट, विच मीन्स के P इज लेस देन n, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसी तरह से लिखना चाहती हूँ, A तो n/n ही होगा। नाउ आई कैन नॉट राइट सिग्मा एज n/n, अब मुझे जो है ना वो सिग्मा P/P लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि P इज समथिंग विच इज लेस देन n, मगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना लेस देन n है, मगर वट एवर द P इज, वट एवर द रैंक इज, सिग्मा का वो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ U and V नाउ,
V ट्रांसपोज। जी, अब आप लोग मुझे देखें, ओके, P जो है वो लेस देन N है। अच्छा बताइए, चले U का बताएं पहले। U क्या हो जाएगा? N बाय N ही रहेगा, क्या बन जाएगा ये? अब देखिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अगर आप कंप्लाइंस देखना चाहते हैं तो U अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई होना है तो U का क्या ऑर्डर होना चाहिए? जी, should I write U as N by N? M by P। N by P, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास बेसिकली, और इसकी थोड़ी सी शेप भी चेंज हो जाएगी, विच मीन्स के N by P का क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो स्क्वायर U था उसमें से हमने, यानी ये स्क्वायर U था, इसमें से हमने कुछ कॉलम्स ड्रॉप कर दिए हैं, इस वजह से उसके नंबर ऑफ कॉलम्स P हो गए हैं, ठीक है। और वो कौन से कॉलम्स हमने ड्रॉप किए हैं? जो कि हमने इसमें से रोज एंड कॉलम सिग्मा से में से ड्रॉप की थी। तो अगर मैं इसको इसको मैंने स्क्वायर बनाया है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यू को जो है ना, आई शुड मेक इट लाइक दिस जस्ट टू शो के इट विल बी अ टॉल मैट्रिक्स, बिकॉज टॉल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, ठीक है, सिर्फ ये शो हो रहा है। तो क्योंकि कॉलम्स ड्रॉप हुए हैं तो जाहिर है कि वो ये ऑर्डर हो जाएगा। व्हाट अबाउट वी ट्रांसपोज? वी ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा? N बाय N रहेगा। जी, पहले वी ट्रांसपोज N बाय N था ना। जी जी बोले। P by N हो जाएगा मैम। हाँ, V जो है आपके पास P बाय V ट्रांसपोज जो है वो P बाय N हो जाएगा, ठीक है। एंड देन P इज लेस देन N, तो V ट्रांसपोज वुड बी अ फैट मैट्रिक्स कि इसके नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में बिकॉज इट इज नॉट फुल रैंक, तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज पता है कि आर U ट्रांसपोज U तो हमेशा I के इक्वल है एंड V ट्रांसपोज V इज इक्वल टू I, ठीक है। लेकिन U ट्रांसपोज विल नॉट बी इक्वल टू I एंड V ट्रांसपोज विल नॉट बी इक्वल टू I, ठीक है। आई के लिए जो है ना, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि कौन सा हमारा जो मैट्रिक्स है यू और वी में से, उसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर से नॉन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दोनों के दोनों स्क्वायर से नॉन स्क्वायर में हो गए, एक टॉल बन गया, दूसरा फैट बन गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की दोनों सिचुएशंस में दिस रिलेशनशिप वुड नॉट होल्ड, ठीक है। कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमें हमेशा मिल रहा होगा, सिमेट्रिक भी मिल रहा होगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमें इस केस में नहीं मिल रहा होगा अगर हमारे पास जो है वो रैंक डेफिशिएंट जो है वो ए है, विच मीन्स के हमारा ए में देर आर नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि लीनियरली डिपेंडेंट थे, और उस उन्हीं कॉलम्स का बेसिकली ना ये जो हमारे पास रैंक आया है और जो हमने इसको कम किया है, सिग्मा को P बाई P किया है, तो हमने वही कॉलम्स बीच में से ड्रॉप किए हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट थे। ओके, थर्ड केस जो है, लेट्स टेक द थर्ड केस टू बी अंडर डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। और ये चलिए, जिस तरह मेरी नोट्स में लिखा हुआ है उसी तरह लेते हैं। ओवर डिटरमिनेंट वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज के केस 3 हम लेते हैं, A M by N A M by N is tall, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूस एसवीडी। तो इस केस में हमारे पास जो है वो, अच्छा टॉल है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मैं बना भी लेती हूँ, टॉल का मतलब है कि इस तरह से होगा ना, M by N, तो M जो है वो ज़्यादा है N से, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि इसके साथ मैं क्या कह रही हूँ कि फुल रैंक है। अब इसका रैंक क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। फुल रैंक है और टॉल है, तो क्या रैंक होगा? मैम रैंक इसका N होगा मैक्सिमम N N। होगा, गुड, ओके, बिकॉज मिनिमम ऑफ M और N हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अब मैं आंख बंद करके सिग्मा को तो N by N कह सकती हूँ, ठीक है। सिग्मा N by N हो गया। अब जो मेरे पास U है, व्हाट विल बी द, अब U जो था मेरे पास, अगर हम फुल SVD की बात करते थे तो U वॉज M by N,
ठीक है, सिग्मा ना सॉरी m by m, सिग्मा was m by n और v ट्रांसपोज was n by n। ठीक है, अब अगर ये m by n ले लिया है मैंने, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू जस्ट दोज सिंगुलर वैल्यू जो कि नॉन जीरो थी, तो व्हाट विल हैपन टू u का क्या ऑर्डर हो जाएगा? u विल बिकम m by n। ठीक है, और क्योंकि m इज ग्रेटर देन n तो हमारा जो u है दैट विल बिकम अ टॉल मैट्रिक्स। एंड v ट्रांसपोज जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन के ये ऑलरेडी जो है इसमें उतने ही कॉलम्स थे जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, अब मेरे पास जो है वो u ट्रांसपोज u विल बी i, मगर u ट्रांसपोज विल नॉट बी इक्वल टू i बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास ये टॉल आ गया। जबकि मैं अगर दूसरी साइड पे v की बात करती हूँ तो v इज स्टिल द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो v में जो है ये आइडेंटिटीज दोनों साइड से होल्ड कर रही होंगी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सपोज कि यही सिचुएशन है लेकिन मेरे पास, मैं इसी को चेंज करती हूँ, मेरे पास फुल रैंक नहीं है बल्कि रैंक डेफिशिएंट है, विच मीन्स के p इज लेस देन n। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई विल राइट सिग्मा एज सिग्मा p बाय p। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो अब u है मेरे पास वो m और बाय n के बजाय और ज़्यादा लीन हो जाएगा कि आपके पास u के और कॉलम्स जो है वो ड्रॉप हो रहे होंगे, एंड इन अदर वर्ड्स इट विल बिकम m बाय p। और अब जो है v जो है इसके भी कॉलम्स ड्रॉप हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि v ट्रांसपोज के रोज जो है वो ड्रॉप होंगे, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास v ट्रांसपोज विल बिकम p बाय n, या इन अदर वर्ड्स अब मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ये भी होल्ड नहीं कर रही होगी। ठीक है, एंड सिमिलरली यू गेट द पिक्चर। अगर मेरे पास, अब हमने केस 3 और केस 4 डिस्कस कर लिया है, अगर हम केस 5 की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जी केस 5 है कि जिसमें हमारे पास, या लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड। ठीक है, कि केस 5 है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अंडर डिटरमिन्ड केस है, जिस केस में हमारा जो A है दैट इज फैट मैट्रिक्स, विच मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से, एंड फुल रैंक है। तो इस केस में भी C के हमारे पास P जो है वो इक्वल टू M हो जाएगा बिकॉज फुल रैंक है, तो जो नंबर जो लेस डायरेक्शन है वो हो जाएगी। और उसके बाद A ट्रांसपोज A इज इन्वर्टेबल। अच्छा, ये वाला जो है हमारे पास चीज़, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, तो लेकिन ये कि हमारे पास यहाँ से जो है ये हमें पता है कि सिग्मा जो है अब A हमारे पास m बाय n है, और क्योंकि उसका रैंक जो है वो m के इक्वल हो जाएगा तो सिग्मा वुड बी इक्वल टू m बाय m का मैट्रिक्स। और इस केस में u विल रिमेन स्क्वायर, लेकिन v ट्रांसपोज जो है वो फैट मैट्रिक्स बन जाएगा और हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो होल्ड कर रही होगी। एंड सिमिलरली जो लास्ट ऑप्शन है, अगर जो है वो हमारा रैंक डेफिशिएंट है एंड देन इसके साथ साथ जो है वो फैट मैट्रिक्स भी है, तो उस केस में जो है वो सिग्मा के फर्दर जो है वो डायमेंशंस उसकी ड्रॉप हो जाएंगी। Overall, what we have actually concluded from all of these scenarios is कि what we see is कि no matter what kind of A you have, we always have SVD decomposition possible, which means कि आप अगर somehow अगर हम ये करना चाहते हैं कि ज़ाहिर है AX इक्वल टू वाई हम सॉल्व करना चाहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर मैं इसको AX इक्वल टू वाई को U सिग्मा V ट्रांसपोज के तौर पे लिखना चाहूँ तो मैं हमेशा इसको लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसका मतलब है कि अब अगर X मैंने करना है तो somehow मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, और अगर इफ आई कैन अश्योर कि ये इसका इन्वर्स समहाउ पॉसिबल है, जो तो इसका मतलब है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव, एसवीडी के थ्रू जो है एसवीडी डिकम्पोजिशन के थ्रू हम उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम बात करेंगे कि ये इन्वर्स जो है वो हम पॉसिबल होता है फॉर ऑल द सिनेरियोज। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मैट्रिसेस।
मैट्रिसेस, बेशक वो फुल रैंक मैट्रिसेस हैं या रैंक डेफिशिएंट मैट्रिसेस हैं, आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन उसकी कर सकते हैं, और जब एक दफ़ा आप कर सकते हैं तो देन वी कैन सॉल्व फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इसके अलावा जो एक यहाँ पे फैक्ट है, वी विल नॉट बी प्रूविंग दिस थिंग बट वी विल जस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस थिंग कि ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज जो है हमने दोनों देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है, बट दे आर सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस में जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होती हैं दे कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इसके ज़रूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी इट इज नॉट अ मस्ट के दे कैन बी नॉन इन्वर्टेबल, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि एसवीजी जो है वो सॉल्व कर लेता है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि कैसे कर देता है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स नहीं यूज कर सकते कहीं पे, अनलेस एंड अनटिल कि वी आर वेरी श्योर कि दे वुड बी इट इज़ अ सिचुएशन कि जहाँ ये सॉल्वेबल होंगे, लेकिन ये कि इन जेनेरिक टर्म में जो है दे कैन बी नॉन सॉल्वेबल और नॉन इन्वर्टेबल, जिसका मतलब है कि हम इसका जो इन्वर्स अगर हमारे पास कहीं पे यूज़ होना हो तो उसको यूज़ करके हम सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते, और consequence or actually a thing to check in order to see कि they are non-invertible, sorry they are say positive semi definite है, उसके लिए हमने ये चीज़ पहले भी की थी कि अगर हम जो है वो इनका एक x का ax के साथ ही वो ले लें, इनर प्रोडक्ट ले लें, या ए ट्रांसपोज एक्स का ए ट्रांसपोज एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, तो इन दैट केस अगर सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो ये दोनों केसेस जो हैं दे विल बी इक्वल लेस देन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दिस इज अ चेक। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप ये चेक करके बताएं कि ये पॉजिटिव सिमेट्रिक डेफिनेट है या सेमी डेफिनेट है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं आपको मैट्रिक्स दे देती हूँ 1 2 3 4 और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि खैर ये तो सिमेट्रिक ही नहीं मैंने बनाया हुआ 1 3 4, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये पूछती हूँ कि ये सेमी डेफिनेट है कि नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप कोई भी एक वेक्टर ले लें x1 x2 एंड देन जस्ट ax का ax के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, या ये कि 2 नॉर्म आप कंप्यूट कर लें, और इफ दिस कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0 देन इट मीन्स कि वी नो कि दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेट, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा, एंड सो फोर्थ जो है इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वी विल सी ज्योमेट्री ऑफ एसवीडी। अब देखें हमने ज्योमेट्री ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन बहुत डिटेल में की थी, और अगर हमें आइगन डिकम्पोजिशन की ज्योमेट्री का अंदाज़ा है या याद है तो वी शुड बी एबल टू फिगर आउट कि ज्योमेट्री ऑफ एसवीडी क्या होगी, ठीक है, कि हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो लेकिन डिफरेंस है आइगन डिकम्पोजिशन की, जब हम बात करते थे अगर ए जो मेरे पास स्क्वायर था और आइगन डिकम्पोजिशन हम कर सकते थे, तो हम ये कह रहे होते थे कि हम पहले जो है वो जब हम ये ट्रांसपोज से अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर को जो है वो इसके आइगन स्पेस में लेके जा रहे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद वी के आइगन स्पेस पे, और फिर हम सिग्मा से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते थे, स्क्वायर है या कुछ भी है, वी न्यू के थिंग्स बिकम ईजियर टू सॉल्व इन केस ऑफ जब हमारे पास आइगन डिकम्पोजिशन के साथ या क्या कहते हैं उसको डायगोनलाइज फॉर्म में ए को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, और अगर हमारे और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, दोबारा वी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वी आर कमिंग बैक टू आवर ओन वही डोमेन में जहाँ से हम चले थे, ठीक है, कि यानी हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस था उसके ऊपर हम लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो व्हाट वी कैन सी इज कि ये हमारे पास v ट्रांसपोज x का मतलब है कि वी आर गोइंग इनटू एन अदर बेसिस विच इज़ एक्चुअली अब जो है देखें हमारे पास जो a है, v जो है, v के अंदर इंफॉर्मेशन किस बारे में, v कंटेन्स द आइगन वेक्टर्स ऑफ a ट्रांसपोज a, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास जो है वो मैं v ट्रांसपोज x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि वी आर एक्चुअली टेकिंग आर x इनटू column space of A transpose and plus
नल स्पेस ऑफ ए। अच्छा, नल स्पेस ऑफ ए उस सिचुएशन में है जब मैं सिग्मा की बात हम कर रहे हैं m बाय n, यानी हमने इसको ये नहीं किया, हम कह रहे हैं कि इसमें जो है वो जीरोस कॉलम्स एंड रोज भी हैं। तो वी एक्चुअली सॉ दिस थिंग कि जो जीरो रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो v वाला जो भी आपके पास वेक्टर होगा, जो भी वो वेक्टर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, उनको नल स्पेस में लेके चले जाते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज या रो स्पेस ऑफ ए में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड देन जब आप सिग्मा अप्लाई करा रहे हैं तो सिग्मा क्या कर रहा है, सिग्मा इज एक्चुअली affecting the values which are in the column space of A transpose, यानी जो भी आपके पास इसके कॉलम्स जो थे वो कॉलम स्पेस में थे, उनको सिग्मा स्केल करेगा बेस्ड अपॉन जो भी आपके पास सिग्मा की वैल्यूज़ हैं, सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा p तक, और बाकी जो जीरोज़ हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग के जितने भी वेक्टर्स एंड में थे उनको ये नल स्पेस पे मैप करवा देगा। एंड देन व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग अगेन विद u, देन यू आर टेकिंग इट बैक इनटू द कॉलम स्पेस ऑफ A, नॉट A ट्रांसपोज। सो द थिंग इज कि समहाउ हमारे पास जो है वी एग्जैक्टली डोंट नो कि ये v ट्रांसपोज और u जो है वो क्या कर रहे होंगे, बट वी आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम वट एवर डायमेंशन वी आर वर्किंग ऑन, और वहाँ से जो है हम किसी और जगह पे प्रोजेक्ट करके और उसके बाद हम सिग्मा के थ्रू जो है फंक्शंस करवा रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग जो कि हमने आइगन डिकम्पोजिशन में किया था। और ज्योमेट्री जो है वो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जस्ट टू गिव यू ए फ्लेवर के हमारे पास जो है सिमिलर डिकम्पोजिशन, जिस तरह आइगन डिकम्पोजिशन अफेक्ट कर रही होती है और फिर हम बेसिकली एक और स्पेस पे जाके फंक्शन परफॉर्म करके दोबारा स्पेस में वापस आ रहे हो, तो दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग हियर। और इसके बाद नीचे जो मैंने हैं कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जस्ट अबाउट द ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस, और इसको लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम बार बार ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात करते हैं, और उसका हमने ये तो ज़रूर कहा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं उनके तमाम के तमाम कॉलम्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और दे आर ऑर्थोगोनल होते हैं, और ये कि वो होते हैं नॉर्मलाइज भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आल्सो जो कि उनको स्पेशल बना देती हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है कि अगर आप किसी भी मतलब लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक x और y के दरमियान कोई मेरे पास एंगल मौजूद है विच इज़ cos ऑफ थीटा, तो अगर मैं दोनों को ax करूं और ay करूं एंड आई नो कि a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन इन दैट केस इट रिमेन्स द सेम। एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता अगर आप ऑर्थोगोनल कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ द वेक्टर भी प्रिजर्व रहेगा, यानी x अगर वेक्टर है उसकी जो भी लेंथ है ax की भी वही लेंथ होगी, प्रोवाइडेड कि a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 और -1, सो इट मीन्स कि अगर जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वी सॉ के हमारे पास जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा होता है। तो अगर इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, सिर्फ ये हो सकता है कि अगर -1 आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट तो वो फ्लिप हो जाएगा कि आपके पास जो है वो मतलब पॉजिटिव x नेगेटिव x बन जाएगा, पॉजिटिव y नेगेटिव y बन जाएगा, पॉजिटिव z नेगेटिव z बन जाएगा इफ इट इज 3x3 डायमेंशन। बट द पॉइंट इज के उसके वॉल्यूम में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और ये वाला फैक्ट तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर डायगोनल मैट्रिसेस हों तो हमारे पास जो कोई भी वेक्टर होते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्केल कर रहे होते हैं बाय दैट। ये क्योंकि चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए डिफरेंट जगहों पे मैंने मेंशन की होती हैं। अच्छा, नाउ what we would like to discuss is the intuition behind A transpose and A transpose, कि आपके पास जो है वो डेटा अवेलेबल है, आप सारों ने अभी जो है वो SVD वाला जो असाइनमेंट थी वो सबमिट कर दी है ना सबने, राइट? वो जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मैंने आप लोगों को दी थी वो आपकी संडे तक थी ना असाइनमेंट सबमिट करने की डेट, असाइनमेंट थी। ठीक है, वो हो गई है। ठीक है, ओके। सो उसमें जो है ना आपने ये देखा कि हमारे पास जो है वो एक वो मौजूद था, एक इमेज मौजूद था। ठीक है ना, और इमेज जो है, और इमेज में क्या था कि आपके पास जो है रोज एंड कॉलम्स थे, और उन रोज एंड कॉलम्स के थ्रू हम आपने SVD किया और फिर आपने उसको कम किया, रैंक कम करके उसको रिकंस्ट्रक्ट किया एंड सो फोर्थ, एंड यू फिगर आउट के कुछ केसेस में जो है वो रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी सही, कुछ में नहीं हो रही थी सही। बट वी वुड लाइक टू सी
कि जब आप एसवीटी कर रहे होते हैं तो बैक हैंड पे जो प्रोसेस चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स की आप एसवीटी ले रहे हैं, हमने देखा है कि ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज जो है उसका हमारे पास जो है वो सारी प्रोसेसिंग उनके ऊपर हो रही होती है। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू हैव ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज? और इसके लिए जो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास जो डेटा, ये जो मैट्रिक्स ए है, जिस तरह आप डेटा मैट्रिक्स की बात आप जब आपने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की थी इमेज की, तो इमेज में हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से कि इमेज में जो है वी हैव पिक्सल्स, ठीक है, कॉलम पिक्सल्स हैं और रो पिक्सल्स हैं, ठीक है। और आप जो है ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसके इंटरसेक्शन जो है दैट इज डिफाइनिंग के उस रो और कॉलम के ऊपर इंटेंसिटीज जो है वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पर जो है व्हाट आई हैव डन इज कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इमेज की बात करें, इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास जो डेटा है दैट इज एक्चुअली जहाँ से हमने ये मैट्रिक्स निकाला है दैट इज एक्चुअली अबाउट 3 फ्रूट्स सोल्ड बाय 4 कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स को मैंने F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कंपनीज जो है उसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो ये फीचर्स, हम मोस्टली इसको कह देते हैं कि जो ये हैं F1, F2 एंड F3, ये जो हैं ये फ्रूट्स हैं और जो कंपनीज हैं वो यहाँ मैंने यानी सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं अवेलेबल। कंपनी 1 का रिकॉर्ड है कि उसने कितना फ्रूट 1 सेल किया, फ्रूट 2 सेल किया, फ्रूट 3 सेल किया, कंपनी 2 का है, कंपनी 3 एंड कंपनी 4 का है, ठीक है। एंड सो इट मीन्स कि जो मेरे पास एक इंटरसेक्शन है, दिस इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी एंड the fruit that this company has sold. Now let's suppose कि मैं अब ये मेरे पास A मैट्रिक्स था, ठीक है, this is A। अब अगर मैं A ट्रांसपोज लेती हूँ तो A ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि मेरे पास फ्रूट इस साइड पर आ जाएंगे और कंपनी इस साइड पे चली जाएगी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द वैल्यूज, लेकिन जस्ट हमें ये तो समझ में आता है। नाउ लेट्स टेक A ट्रांसपोज A, ठीक है। अच्छा, अब ओके, अनदर थिंग, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट मी डिफाइन दिस ए टू बी ओके, यहाँ कर देती हूँ मैं कि ए को जो है ना मैंने कह दिया कि ये 3 मेरे पास कॉलम वेक्टर्स है ना, इससे मेरे पास ए आ गया। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, A1 ट्रांसपोज, A2 ट्रांसपोज एंड A3 ट्रांसपोज, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, अब आप देखें व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास A ट्रांसपोज को मैं A से कर रही हूँ, सो आई एम मल्टीप्लाइंग ये वाला जो है C3 C4 F1 F2 F3 with F1 F2 F3 C1 C2 C3 C4, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी ना तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। A वॉज 4/3 और A ट्रांसपोज वॉज 3/4, तो 3/4 इंटू 4/3। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, F1 F2 F3 यहाँ पर भी और F1 F2 एंड F3 यहाँ पर भी। समहाउ कंपनी की इंफॉर्मेशन जो थी ना वो बेसिकली मर्ज हो गई है, बिकॉज आप देखें हर रो जो है वो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली C1 C2 C3 C4 क्या थे, दे वर एक्चुअली द कॉलम्स ऑफ योर मैट्रिक्स A। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अब अगर फर्ज करें कि मैं जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं A ट्रांसपोज A लेती हूँ तो A ट्रांसपोज A का मतलब है कि मैं A1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A3 ट्रांसपोज को मैं A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और आई एम गेटिंग दिस मैट्रिक्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स आई एम गेटिंग अ मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉलम्स ऑफ A विद देमसेल्व्स, ठीक है। इन मैट्रिक्स इसको हम कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं या कोवेरियंस मैट्रिक्स कह सकते हैं। कोरिलेशन और कोवेरियंस में मेनली डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि दोनों रिलेशनशिप भी डिफाइन कर रहे होते हैं दो चीज़ों का, लेकिन कोरिलेशन जो होता है वो मोस्टली हम उसको नॉर्मलाइज करके -1 से 1 के दरमियान करते हैं। यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज -1 से 1 के दरमियान नहीं है तो इसको हम कोवेरियंस मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वही हमने रखी हुई। बट द थिंग इज के कोरिलेशन कोवेरियंस नहीं भी समझ में आता, बट वी अंडरस्टैंड इज कि इट इज गिविंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉलम्स
ऑफ ए विद देमसेल्व्स, ठीक है, कि आपके पास जो पहला वाला एलिमेंट है हमें नजर आ रहा है कि दिस इज गिविंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉलम 1 विद इटसेल्फ, सेकंड वाला जो है वो कॉलम विद सेकंड कॉलम एंड सो फॉर्थ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी चीज हमें यहाँ से ये भी नजर आ रही है कि दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रूट्स। सो व्हाट एक्चुअली इट इज शोइंग मी इज, अगर मेरे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं इसको जब देखती हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो फ्रूट 1 है बेसिकली, अब ये फ्रूट 1 और फ्रूट 1 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मुझे नजर आ रहा है 166, विच इज जस्ट सेइंग कि जी तीनों कंपनीज जो मिलाकर, क्योंकि तीनों कंपनी या चारों कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल थी ना वो इसमें हिडन आ गई है, बिकॉज उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही मुझे ये नंबर मिल रहा है ना, उनके उनके नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, उनके इनर प्रोडक्ट से मुझे ये नंबर मिल रहा है। तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी कि फॉर ऑल the 4 companies combined are selling fruit 1 the best, ठीक है, या fruit 1 की जो, so in other words what we are saying, जो चीज हमें याद रखने की है वो ये है कि जब मैं A ट्रांसपोज A ले रही हूँ तो this is actually giving me the information between the columns of the matrix, ठीक है, and the information about the row is hidden within that, मतलब with reference to the covariance of the rows of the कि rows की जो information थी, ठीक है। तो यहाँ से let me see कि हमने नीचे लिखा हुआ क्या है, ठीक है, ओके दैट ठीक है। अब जो डायगनल है वो मुझे क्या शो कर रहा है कि फ्रूट 1 के साथ फ्रूट 2, अब अगर सिर्फ सेम फ्रूट ही सारी कंपनीज बेच रही हो तो उसमें से फ्रूट 1 जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर 96, विच इज़ सेइंग कि जी फ्रूट 1 और फ्रूट 2 अगर मिला के कंबाइन सेल कर रहे हैं सारी की सारी कंपनी, सो दे वुड बी डूइंग द लीस्ट, जो सेल होगी वो हो रही होगी, ठीक है। सो ओवरऑल जो है दिस A transpose A is giving me information about the fruits distribution with reference to the all the companies, and जब मैं इसका आइगन वेक्टर लेती हूँ तो आइगन वेक्टर क्या करता है, आइगन वेक्टर एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द रिलेशनशिप, मतलब आप ये कह लें कि लेटेंट इंफॉर्मेशन या अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है अबाउट दीज फ्रूट्स, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास आइगन वेक्टर जो है वो, जो हमने क्या कहा था कि V एक्चुअली जो है इट विल कंटेन द आइगन वेक्टर ऑफ दिस A ट्रांसपोज A। इसका मतलब है कि V में जो है वो इंफॉर्मेशन होगी इस बारे में कि आपके पास जो फ्रूट्स हैं उनका कौन सा कॉम्बिनेशन, या आप ये कह लें कि आप एक स्टैंडर्ड बेसिस में थे, जब आप V के पास आपने आइगन वेक्टर्स ले लिए हैं तो इसका मतलब है इट इज गिविंग यू द डायमेंशंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज इट इज नॉट इजी टू विजुअलाइज, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम एक्चुअल हमारी डायमेंशन ये थी तो अब हमें आइगन वेक्टर्स अगर मिल जाते हैं तो दिस इट विल बी गिविंग यू दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बिकॉज इट इज द आइगन वेक्टर ऑफ द कोरिलेशन और कोवेरियंस मैट्रिक्स, so it will be giving you the dimensions which are important with reference to the relationship between different entities। यानी ये सिर्फ आपके पास उस मैट्रिक्स का नहीं है बल्कि उनके कोवेरियंस या कोरिलेशन का है। तो जो डायमेंशंस है वो, या इन अदर वर्ड्स जिस तरह अब आपने फर्ज करें कि इमेजेस की बात की थी, तो उस बेसिक में जो आपके पास जब आप वो कर रहे हैं SVD लगा रहे हैं अपने इमेजेस के, तो जो पहला आपके पास रो है, पहला कॉलम है V का, तो इट विल बी एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, द important relation, the most important relationship between the columns of that image within themselves, ठीक है। और जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे A ट्रांसपोज की बात करेंगे तो रो की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ मैंने A ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो अब वी कैन सी कि इसमें हमारे पास क्या आएगा, 4/4 आ रहा होगा, और बेसिकली दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंपनीज, और जो फ्रूट की इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली हिडन है, बिकॉज जो फ्रूट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन में बार बार लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, इनर प्रोडक्ट जो है वो उससे इंफॉर्मेशन आ रही है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको जो है वो डीकोड करना चाहूँ, लेट्स सपोज कि ए ट्रांसपोज को मैं डीकोड करना चाहूँ, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि दिस इज द कोरिलेशन ऑफ कंपनीज फॉर ऑल फ्रूट्स, इट शोज दैट C4 वुड डू बेस्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला जो डायगनल है ये सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहा है। तो अगर C4 इसका मतलब है कि अगर C4 अकेले ही सारे फ्रूट बेचे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा। और यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो C3 है ये अपने ओन पे अगर करेगा कुछ तो इसको बहुत ही खराब किस्म की जो है वो सेल हो रही होगी। सो इट मीन्स कि जो अगर C3 है तो इट शुड बी लुकिंग टू मे बी कोलैबोरेट विद
ऑल द कंपनीज, क्योंकि बाकी तमाम के साथ मिलके जो है इसको सारे फ्रूट की सेल जो है इन एनी केस उससे बेहतर है जैसा ये अकेले कर रहा होगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जब हमारे पास ए ट्रांसपोज ए होता है और ए ट्रांसपोज होता है तो दिस इज गिविंग अस सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब हम उनके आइगन वेक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो उस या यू निकाल रहे होते हैं या वी की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसी डेटा से वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि उस डेटा में इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने एसवीडी को खुद कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है उसके रेफरेंस से। जो मैंने आपको इमेज वाला जो वो दिया था सिर्फ वही काम किया जो मैंने दिया था या आपने खुद भी करके देखा है और चीज़। लेकिन व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज़ कि जो आपके पास मेट्रिसेस आ रहे हैं ना, आपने अभी तो फिलहाल ये किया होगा ना कि एसवीडी का फॉर्मूला लगाया, उसके एटवीडी कंप्यूट किया और उसके बाद उसमें से जो है वो रैंक कम करते मतलब लेस नंबर ऑफ एसवीडी जो है वो सिंगुलर वैल्यूज लेके और फिर रिकंस्ट्रक्ट करते रहे और देखा कि एरर्स क्या आ रहे हैं। लेकिन आई वुड एडवाइज यू टू प्लॉट यानी इमेज की फॉर्म में जो है ना वी और यू मेट्रिसेस को भी प्लॉट करके देखेंगे। यू विल सी कि ये मेट्रिसेस जो है ना दे विल बी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्टिकल लाइंस और द हॉरिजॉन्टल लाइंस, things like this. So the thing is that they are extracting the important information about different aspect of your image, या इसको हम ये कहते हैं कि फीचर एक्सट्रैक्ट करके आपको जो है वो एसवीडी दे रहा है। और फीचर को ना आप नाम ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते कि मतलब आई कैन नॉट एक्चुअली से कि एग्जैक्टली फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट आई कैन सी द पैटर्न कि मेरे पास जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन। और बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिलकर ही इमेज बना रही होंगी ना, बिकॉज हमारे पास जो है वो सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। एसवीडी क्या कर रहा है, एक आपके पास जो है वो वेक्टर में वो वर्टिकल डायरेक्शन की वेरिएबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो सिग्मा है हमने ये जिस तरह से आइगन डिकम्पोजिशन में किया था इसी तरह से हमारे पास जो ये डिकम्पोजिशन है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में सिग्मा में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्मा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यू और वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। या जो हमने जब हम बात की है ना कि रैंक 1 मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, तो अगर आपको कोई ये कहता है ना कि आपने ड्यू टू सम रीजन आपके पास प्रोसेसिंग नहीं है या मेमोरी नहीं है तो आप सिंगुलर वैल्यूज करें और आपने सिर्फ और सिर्फ एक रैंक 1 मैट्रिक्स से उसको अप्रोक्सीमेट करना है, you will always be approximating it with this thing, sigma 1 u1 v1 transpose, because of the reason कि we know कि this will be containing the most important information, the most जिसको कहते हैं rich information, and then as we move forward जब हम उसके साथ add करते चले जाते हैं sigma 2 वाला तो it will again contain information लेकिन less important that this one, मगर ये कि इन दोनों को ऐड करके हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही है एज कम्पेयर टू जो कि हमें सिर्फ एक से मिल रही थी, एंड सो फोर्थ। जब आप सारों को ऐड कर लेंगे तो जाहिर है वही चीज़ हमें मिल जाएगी। बट एनीवे दिस इज इंपॉर्टेंट टू गेट द इंट्यूशन कि आपके पास जो ये ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज हैं दे आर गेटिंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम्स एंड द रोज ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और फिर जब आप उसको एसवीडी कर रहे होते हैं तो यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट the variabilities or the richness of the information in the relationship या covariance में जो होता है। Okay, इसी तरह की जो है एक दो एग्जाम्पल, अब जिस तरह यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ एसवीडी हमने इतना ज़्यादा करके देख लिया है, सो वी नो कि द सबसे पहले क्या है कि मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन हो जाती है विच मीन्स के एनी मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन हैव सी एसवीडी ऑफ एनी मैट्रिक्स, दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स ले लें उसका जो है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। इट इज़ गुड टू हैंडल बिग डेटा, यू हैव सीन, अभी तो खैर आपने एक इमेज ही करके देखा था, बट व्हेन यू विल वर्क विद maybe most probably किसी ना किसी लेवल पे जाके सारे लोग जो है वो मशीन लर्निंग और एआई वगैरह से काम करते हैं, तो यू विल सी के यू विल टॉक अबाउट मोर देन वन इमेजेस। मतलब हम एक बड़ा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमने थाउजेंड ऑफ इमेजेस, क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हमने थाउजेंड ऑफ इमेजेस रखे हुए हैं एक मैट्रिक्स के अंदर और हम क्या कर रहे हैं कि अपना उसमें से इम्पॉर्टेंट जो कॉमन फीचर्स हैं उन फेस के, वो इस थाउजेंड ऑफ फेसेस यानी हर फेस को हमने, अभी तो आपने एक इमेज को जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा है ना, उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि उस मैट्रिक्स में से तमाम की तमाम रोज को कॉन्कैटिनेट करके आप एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, और वो कॉलम
कॉलम, तो इसका मतलब है कि यू विल हैव नंबर ऑफ इमेजेस अवेलेबल, कि एक इमेज ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, एंड यू हैव 1000 और मोर देन 1000, 10,000, 20,000 इमेजेस अवेलेबल होते हैं। और जब हम ट्रेनिंग करवाना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम एसपीटी जब करते हैं तो वी एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द कॉमन फीचर्स फ्रॉम दिस फेसेस, और फिर उसकी वजह से जो है ना, जब हम कोई नया फेस भी दे रहे होते हैं और वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने इसमें से निकाला हुआ होता है, तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि मैच कर रहा होता है। मतलब देयर आर मेनी इंटरेस्टेड एप्लीकेशंस जो कि आप करके देख रहे होंगे, बट द मेन पॉइंट इज के बिग डेटा को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। एंड देन अगेन वी हैव बीन टॉकिंग दिस कि इट एक्सट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फीचर्स फ्रॉम द डेटा, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो है ना वो मैंने दो एग्जांपल्स आगे इसी तरह से, जिस तरह से पिछले एग्जांपल थी उसी तरह की एग्जांपल्स जो है यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ 150/100 का मैट्रिक्स है, और इसमें जो है वो 100 जो है वो बेसिकली ये डेज हैं, ठीक है। डे 1 डे 2 से लेकर डे 100 तक है, 100 तक है। और ये जो है सिटीज़ हैं, सिटी 1 है, सिटी 2 है, से लेकर 150 सिटीज़, एंड देन दीज आर एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ फॉर 100 डेज के लिए। सिटी 1 का टेम्परेचर है, सिटी 2 का टेम्परेचर है, एंड सो फोर्थ, 150 सिटी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर मैं A ट्रांसपोज A लेती हूँ तो आई नो कि A ट्रांसपोज A मुझे क्या दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेज, डे बाय डे का आ जाएगा ना। हम ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे पास जो है जो कॉलम्स होते हैं उनका बेसिकली, एंड सो इट इज़ एक्चुअली गिविंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट कि मेरे पास जो थे 100 डेज में तमाम सिटीज़ का ओवरऑल टेम्परेचर का ट्रेंड किस तरह से जा रहा था। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ए ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो इट विल बी गिविंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो एक स्पेसिफिक मतलब ऑल द सिटीज़ का कॉम्बिनेशन मिला के जो टेम्परेचर है उसका किस तरह का ट्रेंड जा रहा था। द पॉइंट इज़ कि वी will be getting the information about two different aspects from A transpose A and AA transpose. इसमें से अगेन मैंने आगे भी एक एग्जांपल लिखी हुई है। आई वुड एडवाइज कि जब इसको पढ़ लीजिएगा सिर्फ, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन इज जस्ट, दिस एग्जांपल इज जस्ट अबाउट कि अगर मेरे पास 12 मंथ का डेटा मौजूद है, 12 मंथ्स का डेटा मौजूद है अबाउट 100 डिजीजेस के आपके पास जो है वो डिजीज़ 1 किस तरह इवॉल्व की है, 12 मंथ में डिजीज 2 किस तरह इवॉल्व की है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू बी गेटिंग फ्रॉम A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट व्हाट वुड बी द इंफॉर्मेशन दैट यू वुड बी गेटिंग फ्रॉम V एंड U मैट्रिसेस। इसको पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन वी कैन डिस्कस इट लेटर। मैं अब जो है ना वो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के ऊपर आना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अच्छा, अब देखें ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि बेसिकली मेरे पास जो है, आप देखें दिस इज़ एक्चुअली द पैटर्न, बहुत ही सिंपल सा इमेज है मेरे पास जो मैंने बनाया हुआ है लेफ्ट पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पिक्सल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है हाउ मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर। अगर फर्ज करें कि मैं इसको डेटा की फॉर्म में लिख देती हूँ जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ये मैंने किसी वेबसाइट से या किसी आई डोंट नो किसी PDF से ये एग्जांपल उठाई है, लेकिन द थिंग इज के आई एम रिप्रेजेंटिंग जो मेरे पास वाइट बॉक्सेस हैं उसको 1 से कर रहे हैं, और जो ब्लैक बॉक्सेस हैं उसको 0 से कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी के वी हैव जस्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल। एक ये है जो सारे के सारे वाइट्स हैं, एक ये वाला है जो शुरू में वाइट है, एंड में वाइट है और बीच में ब्लैक है, और एक ये वाला है, ठीक है, कि जिसमें आपके पास जो है शुरू में वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस स्पेसिफिक पिक्चर में आई हैव, इसका रैंक मुझे कहाँ समझ आ रहा है, इसका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इसका रैंक जो है इट शुड बी इक्वल टू इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का जो रैंक है, या इस स्पेसिफिक पिक्चर का जो रैंक होगा दैट वुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको A से M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रैंक ऑफ M विल बी इक्वल टू 3, बिकॉज बाकी जो है वो तो इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, आई वुड एडवाइज यू, है तो थोड़ा सा ये बड़ा सा मैट्रिक्स, लेकिन अगर आप M मैट्रिक्स जो है वो मैटलैब में करके और इसका SVD करके देखेंगे, यू विल सी के देखें इसका जो है ना वैसे साइज जो है आई एम नॉट श्योर कि कितना है, लेकिन इसका कितने पिक्सल्स हैं, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और वर्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ओके, लेट्स सपोज कि ये 30/15 है, ठीक है। वैसे तो मुझे ट्वाइस नहीं लग रहा। लेट्स सपोज कि ये जो है मैट्रिक्स का जो है डायमेंशन सब 30/15 है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं वही वाला यूज करती हूँ कि रैंक जो है एट द मोस्ट रैंक कैन बी इक्वल टू 15 बिकॉज इट इज मिनिमम ऑफ दीज टू। मगर मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि देयर आर ओनली 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि रैंक वुड बी 3। And if you do SVD of this, you will see that there will be only 3 non-zero singular values. आपको जो बाकी तमाम singular values वो zero मिल रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम information redundant है। तो अगर फर्ज करें कि मैं इस तस्वीर को कहीं पे स्टोर करना चाहती हूँ, तो I just need to store these 3 values और 3 singular values और उसकी corresponding और U और V, और मैं उससे जिस तरह आपने reconstruct किया है image को by reducing the rank, उसी तरह से हम इसको से जस्ट 3 इंफॉर्मेशन जो है रख के उसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसमें से जो है वो 1 by 1 आई वुड एडवाइज कि आप ये करके देखें कि रैंक 1 सिर्फ पहले वाले को देखें और देखें पहला वाला सबसे ज़्यादा जो है वो लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू है, विच मीन्स के द कॉरस्पॉन्डिंग यू एंड वीज विल बी कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। एंड देन सिमिलरली व्हेन यू कीप ऑन मूविंग, तो आपके पास जो है उसकी ऑप्शंस जो हैं वो उसकी जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाती हैं। अच्छा, अब इट वॉज अ वेरी नीट एंड क्लीन पिक्चर। मोस्टली ऐसा होता है कि लेट्स सपोज कि अगर मैंने ये तस्वीर ली भी है कहीं से, जो मुझे एक इमेज मिला है या कहीं से मुझे ये इमेज जो है वो मैंने जो है वो पिक्चर ली है, तो इस केस में इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। आई वुड हैव दिस थिंग कि जिसमें नॉइजी डेटा है कि आई वुड लाइक टू हैव ऑल द ब्लैक्स एंड वाइट्स, लेकिन बिकॉज ऑफ द नॉइजी डेटा अब क्या हो गया है, देखिए रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और यू कैन सी कि अब मेरे पास लीनियर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, ऑल द कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच मीन्स कि मुझे पूरी का पूरा जो है वो सिग्मा 15 तक जो है वो नॉन ज़ीरो सिंगुलर वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन व्हाट यू कैन सी इज कि अगेन 3 के बाद ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हो गई हैं। अगर आप करें तो देखें कि 0.21 जो है इसकी वैल्यू मतलब 0.21 मल्टीप्लाइड बाय आप कितना करें तो 3 आएगा। 100 से भी ज़्यादा को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। और फिर बाकी तो उससे भी कम है। सो व्हाट आई कैन डिड्यूस फ्रॉम हेयर इज़ कि अच्छा, ये जो एकदम से इतना बड़ा गैप आ गया है कि मेरे पास ये वैल्यूज़ जो थी वो ज़्यादा थी और एकदम से जो है वो छोटी वैल्यूज़ आ गई हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इट मीन्स कि दे would be because of the noise। और ये वाली जो चीज़ है अगेन जिस तरह हमने आइगन डिकम्पोजिशन में देखा था कि जो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वो नॉइस को बढ़ा रही होती हैं, तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में भी कुछ उसी तरह की चीज़ हो रही होती है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अगर इनको इग्नोर कर दें, यानी अगर मैं फिर दोबारा से जो है अब करूँ उसको रिट्रीव करूँ बाय जस्ट टेकिंग 3 सिंगुलर वैल्यूज़ और कॉरस्पॉन्डिंग वी एंड टी, तो आई कैन सी कि नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ मच मोर क्लोजर टू दैट जो पीछे था एज कम्पेयर टू जो ये वाला है, ठीक है। नॉइज रिमूव हो गई है, ठीक है। सारे वाइट बेशक नहीं नजर आ रहे, लेकिन द थिंग इज के अब मेरे पास ग्रे और ब्लैक की डिस्टिंक्शन है, विच मीन्स के जो हमारे पास रैंक है, जाहिर है मैंने 3 रैंक कर दिया ना, मैंने बाकी सबको तो ड्रॉप कर दिया। तो रैंक 3 अप्रोक्सीमेशन जो है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, मगर दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी हाउ द एसवीडी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइज इन द डेटा सेट, कि आपके पास जो भी एन के वैल्यूज़ हैं उनको, एन के सिंगुलर वैल्यूज़ जो बहुत छोटी हैं उनको हम इग्नोर करके अगर हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें सिंगुलर वैल्यू वो जो नॉइज है वो कम हो जाता है। सिमिलरली another example can be के डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्चुअली ये रिग्रेशन की छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन ये कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि मेरे पास जो है वो डेटा इस तरह से स्कैटर्ड हुआ है और मुझे इसमें एक ट्रेंड सा नज़र आ रहा है कि मुझे देखें हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो डेटा है उसमें सब वेरिएशन जो ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस साइड पर है, क्योंकि ये वाली जो है ना ये वाला एंगल, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस साइड पर है। मतलब ये वाला जो मेरे पास जो है ना ये डेटा जो है वो किस तरह स्कैटर्ड हुआ है कि एक लाइन अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन ये कि इस डायरेक्शन में भी मुझे वेरिएशन नज़र आ रही है कि उसके इर्द गिर्द डेटा जा रहा है। सो व्हाट एक्चुअली द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन वुड डू इज कि जिस तरह हमने अभी कहा है कि ये हमें जाहिर है नया बेसिस दे रहा होगा ना एक्सक्यूज जी। तो सिग्मा 1 जो है ये इतना लार्ज क्यों है, बिकॉज दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डायरेक्शन,
जिसमें आपके पास वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, स्प्रेड ज़्यादा है, एंड विच द डायरेक्शन इज कंटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ऑन द अदर हैंड जो दूसरा डायरेक्शन है, इसमें इंफॉर्मेशन है तो सही वेरिएबिलिटी की, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. कि अब मैं क्या करूँगी, जब मुझे सिंगुलर वैल्यूज़ में ये पता चल गया, अब बोथ ऑफ द इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट नॉइज, बट द थिंग इज दैट आई नो कि द मोस्ट वेरिएबिलिटी इज इन वन डायरेक्शन एंड द अदर डायरेक्शन जो है उसमें बहुत कम वेरिएबिलिटी है, विच मीन्स कि बहुत कम इंफॉर्मेशन है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली गो फ्रॉम टू डायमेंशनल टू वन डायमेंशन. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं इसको ही ले लेती हूँ, वो जो सब स्पेस की हम बात करते रहे ना, कि इसको मैं सब स्पेस ले लेती हूँ, और इसको अगर फर्ज करें मैं टिल्ट कर दूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये टी है, और मेरे पास जो है ना मैं सारों को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है. सो द थिंग इसके दिस इंफॉर्मेशन शुड बी ऑल्सो इनफ. और ये तो विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको जो है वो टू डायमेंशन से वन पे करवाया है, जिससे ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही. मतलब इट डजंट मेक सेंस कि वन से टू से वन, टू इज़ ऑल्सो ओके. लेकिन जब एक्चुअल में हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं एसवीडी के थ्रू, तो उस केस में हम वी गो फ्रॉम थाउजेंड ऑफ डायमेंशंस टू मे बी 2 or 3 डायमेंशन टू सी द स्ट्रक्चर इन द डेटा, विजुलाइज करने के लिए, या ये कि टू वर्क विद मे बी 1000 से जो है वो 10 पर आ जाते हैं. आप अक्सर जगहों पे देखेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू लुक इनटू स्टडीज़, कि वो पहले डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे होते हैं एसवीडी या पीसीए से. पीसीए इज ऑल्सो एसवीडी, थोड़ी सी जो है वो चेंज के बाद है. लेकिन द थिंग इज़ कि वो डायमेंशनैलिटी रिड्यूस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो डायमेंशंस में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको कम कर देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू वर्क विद दोज डायमेंशंस टू डू व्हाटएवर एनालिसिस दे वांट टू डू. सो दिस इज समथिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिसिस इन द केस के जब आप डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू नो कि देयर आर सर्टेन डायमेंशंस जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन कंटेन ही नहीं करती, तो वी डोंट नीड टू वर्क विद दोज डायमेंशन. Okay, we will stop here now. MATLAB की एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी अभी नहीं, या ये कि लेट मी जस्ट, मैंने इसको जो है ना वो किया, ये जो वही वाला आप लोगों को मैंने प्रोग्राम दिया था, बेसिकली जो आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है एसवीडी वाला, वही मैंने उसका ही कोड लिखा हुआ है. ज़ाहिर है मैं अपलोड करूँगी तो आपको कोड मिल भी जाएगा, लेकिन लेट मी ट्राई टू शेयर दिस विद यू ऑल्सो, जो मैं वो कर रही हूँ ना, मैटलैब को शेयर करती हूँ. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द कोड, और इसमें जो है वो मैंने एक्चुअली काफ़ी हद तक जो है इसको वो करने की भी कोशिश की हुई है, कमेंट करने की भी कोशिश की हुई है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ. तो एनीवे मैं इसको रन करती हूँ, और रन करके जो है ना वो मेरे पास इमेजेस आ गए हैं जो कि शायद आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न के मेरे पास जो शेयरिंग है वो फ़िलहाल कोड वाले विंडो की हो रही है. सो लेट मी शेयर द विंडो फॉर, कहाँ है ये वाला जी. अभी आपको नज़र आ रहा है, देखें ये जो आपको मैंने ये प्लॉट करने के लिए भी कहा हुआ था कि सिंगुलर वैल्यूज़ के साथ एरर को प्लॉट करें. अब देखें कि अगर हमारे पास जो है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज़, ये जो पहला वाला है ये मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 सिंगुलर वैल्यू पे हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है. लेकिन जैसे जैसे सिंगुलर वैल्यूज़ कम होती जाती हैं वैसे वैसे एरर जो है वो कम होना चाहिए. अच्छा, इसके बाद जो है दिस इज़ एक्चुअली, उप्स कहाँ चला गया, जी दिस इज एक्चुअली द लो रैंक अप्रोक्सीमेशन. आपके पास जो था वो अब जो डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, मेरा ख्याल है जो डायमेंशन ऑफ द ये है जो पिक्चर है मेरे पास जो वो एटलीस्ट 256 बाई 256 तो होगी. तो इसका मतलब है कि 256 मेरे पास जो है वो आ रहे होंगे सिंगुलर वैल्यूज जो है. लेकिन ये कि जस्ट बाय लुकिंग एट 100 सिंगुलर वैल्यूज जो है मेरे पास अच्छी खासी जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है विच इज़ वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल वन. एंड देन इफ़ वी गो टू लेस नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज, अगेन मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा. तो इन दैट केस यू विल सी, ये आपने खैर खुद किया भी होगा तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट लेट मी जस्ट शो कि अगर फर्स्ट करें मैं लो रैंक अप्रोक्सीमेशन में जो है इफ़ आई एम जस्ट डूइंग 10 सिंगुलर वैल्यूज से मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो हमारे पास एरर बहुत ज़्यादा है. जो मैं आपको चाहूँगी आप करें, ये तो मैंने वो प्लॉट किया हुआ है ना जो रिकंस्ट्रक्टेड है, तो देयर इज अ पार्ट जो कि रिमेनिंग रह जाता है ना, जिसको आप एरर कहते हैं. आई वुड एक्चुअली एडवाइज यू टू ट्राई टू प्लॉट दैट ऑल्सो.
कि आप देखेंगे कि वो वाली उसमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, जो कि जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लर है सारे के सारे एजेस, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ना जहाँ शार्प ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम ब्लैक टू वाइट और इस तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर हुआ है, ठीक है। तो उस केस में यू विल सी कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको उस रिमेनिंग एरर वाले मैट्रिक्स में मिल रही होगी। सो इट मीन्स कि जो 10 इज नॉट इनफ नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज, 10 से ज़्यादा जो सिंगुलर वैल्यूज हैं उनमें भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। एंड व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि 50 में रीजनेबल हद तक हो जाता है, 100 में जो ऑलमोस्ट उसी तरह का मुझे इमेज मिल रहा है जिस तरह से एक्चुअल इमेज है। और इसकी बेस पे जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हाँ, आपने जो देखे ना, अगर आपके पास फर्ज करें कि जो इमेज का साइज था वो 256 बाई 256 था, अगर आप पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो आपको 256 बाई 256 रखना है। उसके अलावा अगर आपके पास लेट्स सपोज के इमेज जो है दैट इज कलर इमेज, तो फिर वो हर पिक्सल की जो है वो 3 बाइट्स पे आपकी इंफॉर्मेशन होगी, RGB इंफॉर्मेशन होगी। बट अगर आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर लेते हैं एंड यू फिगर आउट के जी 10 सिंगुलर वैल्यूज आर ओके, तो इसका मतलब है कि इस इमेज को स्टोर करने के लिए आपने 10 सिग्मास स्टोर करने हैं, 10 ही रोज स्टोर करने हैं, 10 ही कॉलम स्टोर करने हैं यू के, और 10 ही कॉलम स्टोर करने हैं वी के, एंड दैट्स इट। तो इट एक्चुअली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर द स्टोरेज अ लॉट, and this is one of the advantages of using singular values. आप लोगों में से बहुत से लोग जो है वो मेरा ख्याल है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का पेपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कुछ एग्जांपल्स हमने खुद भी देख ली, नॉइज रिडक्शन हो जाता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हो रहा होता है, यहाँ से स्टोरेज में फ़ायदा हो रहा होता है, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज के जिससे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज़ हो सकता है। एंड इसकी वेरिएशंस यूज़ होती हैं, जिस तरह PCA की मैं बात कर रही थी, तो PCA काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो वी विल स्टॉप अबाउट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हेयर, और कल की क्लास में जो है हम ये देखेंगे कि इन्वर्स जो है AX = Y जो हम सिस्टम है उसमें आपका A का इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर हम सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग SVT। ओके, लेट्स स्टॉप नाउ। और आप लोगों का जो क्विज है वो मैंने जिस तरह मैंने वहाँ पे टेक्स्ट भी किया था कि आई हैव एक्चुअली पोस्टपोन्ड इट टू टुमारो, और अगर टुमारो भी मसला हो जाता है इंटरनेट का तो वी विल सी, वो तो किसी भी दिन लिया जा सकता है ना, मैं आप लोगों से भी पूछ के तो उसको उस तरह स्केजुअल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।